परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय श्रोताओं। एक लेखक ने घड़ी और पत्नी की तुलना एक जैसे की है कि परिवार में कैसे इस प्रकार से कला होता है। तो उसमें उन्होंने ये तुलना की, घड़ी की तुलना पत्नी से की है, देवियों से की है। तो कहता है कहने वाला कि घड़ी 24 घंटे टिक 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 करती रहती है, लेकिन टिकती नहीं है। इसी प्रकार से घर में पत्नी 24 घंटे चिक 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 करती रहती है। दूसरी बात वो कहता है कि घड़ी की सुइयां 24 घंटे में एक जगह हो जाती है, 24 घंटे में मिल जाती है। इसी प्रकार देवियां 24 घंटे में जो उनका विचार है, जो उनकी निश्चयता है, जिसको उनको पूरा करना, जो उसकी मांग है, उस पर अड़ी रहती है। हमें ये चाहिए। तीसरी बात कहता है घड़ी जब बिगड़ जाती है तो मैकेनिक के पास ले जाया जाता है। यानी घड़ी जब बिगड़ जाती है तो उसे मैकेनिक के पास ले जाया जाता है। और पत्नी जब बिगड़ जाती है तो कहाँ जाती है? मैके चली जाती है। घड़ी जब बिगड़ जाती है तो बंद हो जाती है, लेकिन जब पत्नी जब बिगड़ जाती है तो चालू हो जाती है। अंतिम बात कहता है घड़ी की जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चालू कराने के लिए नई बैटरी लगानी पड़ती, सेल लगाना पड़ता है। घड़ी की जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चालू कराने का सेल लगाना पड़ता है। और पत्नी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे चालू कराने के लिए सेल नहीं, सैलरी लगाना पड़ता है, सैलरी की जरूरत पड़ती है। तो ये आदमी की जो मांग है ना, जो हवीश इच्छाएं, ये आदमी को चैन से बैठने नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करें। कोई दूसरा वश में नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी है, आपकी इंद्रियां हैं, आपका मन है, इसे आपको ही वश में करना है। दूसरा तो गाइड कर सकता है ना, संकेत कर सकता है। लेखक ने लिखा है संत और सिपाही दोनों का काम एक ही होता है। संत और सिपाही दोनों का काम एक ही होता है। क्या? संत अपनी बात संकेत में करते हैं, संत अपनी बात संकेत में करते हैं। और सिपाही क्या करते हैं? जब संत के संकेत को कोई नहीं मानता है तो सिपाही बेंत से करता है, बेंत खिलाता है। तो बेंत खाने की अपेक्षा संतों के संकेत को हम समझ लें, उसको स्वीकार लें। इसलिए अपने मन को वश में करें, अपनी इंद्रियों को वश में करें। कहा जाता है एक देवी एक आश्रम में गई। कहा महाराज, क्योंकि तमाम कथावाचकों से, तमाम पुस्तकों में ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अमुक बाबा के पास ऐसा मंत्र है, ऐसी युक्ति है जिससे दूसरे वश में हो जाते हैं, वश में करने का मंत्र। तो देवी महात्मा के पास गई। महात्मा ने कुशल मंगल पूछा। देवी ने कहा महाराज क्या बताऊं,
मेरे जैसे दुखिया दुनिया में कोई नहीं है। क्या बात है, क्या बहुत परेशान हूँ, मेरा पति मेरे बस में नहीं है, कृपया मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मेरा पति मेरे वश में हो जाए। महात्मा भी थोड़ा विनोदी समझिए जैसा था। उन्होंने कहा, यदि मैं बस में करने का मंत्र जानता, यदि मैं बस में पत्नी को वश में करने का मंत्र जानता, मैं साधु ही क्यों हो जाता? साधु क्यों होता, मैं ही बस में निकल लेता। तो किसी को मंत्र वश में करने कोई मंत्र नहीं होता है। अपना ही बच्चा अपने वश में नहीं होता है। आप पर अपना अधिकार है। इसलिए ऐसा निश्चय करें, संकल्प करें कि हमारा मन हमारे वश में हो। वो आज से करना है, अभी से करना है। सदगुरु कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनाए, खसमय छाड़ दहू दिस धाए। दूसरी अधाली में कहते हैं, खसमय छाड़ दहू दिस धाए। खसम का अर्थ पति भी होता है और शत्रु भी होता है। इस अर्धाली में सदगुरु कहते हैं, जो अपना पति यानी परमेश्वर, परमात्मा, आत्मा से छोड़ करके आदमी कहाँ भटकता है? यहाँ वहाँ जहाँ था मत पूछो कहाँ कहाँ, किन किन जगहों पर जाकर के सर पटकता है, दुआएं मांगता है, मन्नत मांगता है, लेकिन उस मन्नत से उसे जन्नत नहीं मिलती है। इसलिए साहब ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िए जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठोर। ठट्ठा ठौर दूर ठग निगरे, निटके निठुर किन्न मन घेरे। साहब तो इतना बढ़िया समझाते हैं, भिन्न ढंग से समझाते हैं। दौड़ते रहिए जिंदगी बढ़ोड़िए। कोई बाहर की चीज हो तो मिले, बाहरी नहीं है, आपके भीतर है। बस दृष्टिकोण बदलना है, दृष्टि बदलनी है। वो आपके भीतर है, बाहर नहीं, भीतर। तो सद्गुरु कहते हैं, खसमय छाड़ दहू दिस धावे। अपनी आत्मा को छोड़ करके आदमी बाहर भटकता है। इसीलिए श्री ऋषि ने कहा है, परांच खानी वितना स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा, कश्चित धीरा प्रत्यमान मिच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन। इसी कहते हैं कि परांच खान वितना स्वयंभू, स्वयंभू ने, विधाता ने, प्रकृति ने, जिसकी जैसी मान्यता है, जो जैसा जिस भाषा में समझते हैं उसको ढंग से कहते हैं। तो इसी कहते हैं, प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख कर रखी है। आंखें बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, त्वचा स्पर्श बाहर करती है। कश्चित धीरा, इसमें कोई धीरवान विवेकवान पुरुष जो आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन यानी आत्म कल्याण की इच्छा से, आत्म शांति की इच्छा से वो भीतर देखता है। तो हमें अपनी दृष्टि बाहर से हटा करके भीतर लानी होगी और ये संकल्प, ये निश्चय करना होगा। क्योंकि बिना दृढ़ता के, बिना संकल्प के कोई काम पूरा नहीं होता है। लगन चाहिए, उत्साह चाहिए। जब दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए देखें ना, साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, एक एक खोज करने के लिए कितना समय लगाते हैं। खाना पीना, यहाँ तक परिवार से भी सारा संबंध छोड़ देते हैं, तब कहीं वो सफल हो पाते हैं अपने लक्ष्य में। तो सद्गुरु कहते हैं, हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें भीतर देखना। इसीलिए किसी ने कहा है, गुरु का दिया कभी अल्प नहीं होता, गुरु का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में ही छूट जाए वो संकल्प नहीं होता।
हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना मेरे बंधुओं, क्या कहते हैं, हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना मेरे बंधुओं, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसके अलावा आपकी लगन, आपका उत्साह, आपका समर्पण ही वो रास्ता है। इसलिए ऐसा संकल्प करें, ऐसा प्रतिज्ञा करें, निश्चय करें कि काम मुझे ही करना है और आज करना है। लेकिन नेताओं जैसा नहीं, नेताओं जैसा संकल्प ना करें। कितने वादे करते हैं वो, लेकिन पूरा करते हैं क्या वो? कहते हैं एक बार एक इलेक्शन का समय था, गांव में जाते हैं प्रचार में, तो नेता गांव में गया और गांव वालों से निवेदन किया कि आप लोग मुझे जिता देंगे तो आप लोगों की जो भी समस्या होगी मैं सारी समस्याओं को हल कर दूंगा, उसको पूरा कर दूंगा। गांव वालों ने कहा कि साहब हमारे गांव में बस एक ही समस्या है। कि क्या समस्या है? कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में शमशान गृह नहीं है। कहा, नेता ने कहा अच्छा बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो, आप लोग मुझे जिता देंगे इस चुनाव में, इस इलेक्शन में यदि मुझे जिता देंगे तो मैं वादा करता हूं कि गांव में नहीं घर घर शमशान बना दूंगा। ऐसा वादा किस काम का भाई जो घर घर शमशान बना दे? अपने को सुधारना है तो अपना संकल्प करें। सतगुरु कहते हैं खसमय छाण दहु दिस धावे, खसमय छाण छिमा हो रही हो नखिन अच्छा पद लइए। सतगुरु कहते हैं खसमय छाण छिमा हो रही है। यहाँ इस अर्धाली में खसम का मतलब शत्रु, हमारा कोई बाहरी दुश्मन नहीं है और वो हम होगा कोई बिगाड़ भी नहीं सकता हमारा, क्योंकि दुश्मन हम बनाते हैं ना, हमारी सोच बनाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमने दुश्मन मान लिया, हो गया। देखिए शीशा और रिश्ता दोनों में काफ़ी साम्य है। शीशा और रिश्ता दोनों में काफ़ी साम्य है। शीशा जब भी टूटता है तो गलती से टूटता है, और रिश्ता जब भी टूटता है तो गलती से नहीं, गलतफहमी से टूटता है। गलतफहमी, तो गलतफहमी ही रिश्ते में दरार पैदा करती है और वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती है। भाई भाई के बीच दुश्मनी क्यों पैदा होती है? गलतफहमी से होती है। तो सदगुरु कहते हैं खसमय छाड़ी, यदि कोई ऐसा हो उसे छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, शांत, बैर न करो और क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। ये वीरता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, कायरता नहीं है, ये वीरता है। सदगुरु कहते हैं खसमय छाड़ छिमा हो रही हो न खिन अच्छा पद लई, और जो ऐसा कर लेता है हो न खिन अच्छा पद लई, वो खिन नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, वो चिंताग्रस्त नहीं होता, तनावग्रस्त नहीं होता, वो अच्छे पद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन, निर्द्वंदो निस्सत्वस्थो निर्योक्षेम आत्मान। ऐ अर्जुन, ये जितने वेद हैं ना, त्रैगुण विषया वेदा, ये वेद जो शिक्षाएं हैं, इनके जो उपदेश है वो त्रिगुण तक है। लेकिन तुम इससे भिन्न हो, इससे अलग हो। निर्द्वंदो निस्सत्वस्थो निर्योक्षेम आत्मान, तुम द्वंद्व रहित हो। कितनी बढ़िया बात बताते। तो
सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने हमें वही चीज़ बताई है कि वह तो आपके भीतर में, दिल में खो, दिल ही माँ खो जो यह करी माँ रामा। सदगुरु ने कहा खखा चाहे खोरी बनाओ, यदि चाहते हो कल्याण, सुखी, शांति, आनंद, परमानंद, तो बस एक काम करो, अपनी इन गलियों को, इंद्रियों को, मन को वश में करो, बस शांति ही शांति है। और अधिक ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।